नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं आज आपके साथ महाराष्ट्र की एक महिला की मुश्किलों की कहानी बताऊंगा। जी हाँ, अगर आपके मन में इच्छा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सच्ची कहानी है सिंधु ताई की, जो महाराष्ट्र में गरीबी से त्रस्त गांव में रहती थी। बहुत छोटी थी, स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन परिवार ने उन्हें घर में जो भैंसें थी, गाय भैंस की, उनकी जिम्मेदारी दी। 9 साल की उम्र में उसकी शादी 30 साल के एक पुरुष से करवा दी गई और 19 वर्ष की जब हुई तब तक उसके 3 बेटे थे। चौथा बेटा होना था, गर्भवती थी। उस गांव में जहां उसकी शादी हुई, माफिया किस्म का एक व्यक्ति गांव के लोगों का शोषण कर रहा था। खासतौर से महिलाओं को कड़ी मेहनत कराता था, मजबूर करता था और व्यवहारिक रूप से उन्हें कुछ पेमेंट नहीं करता था। एक बार सिंधु ताई ने स्थानीय कलेक्टर, जो कि पुलिस आयुक्त भी थे, उस वक्त उनकी चार्ज में थे, उनसे उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को ये सब काम रोकना पड़े, कड़ी चेतावनी हुई। इस पर बहुत नाराज हुआ। उसने अब मन में ठाना कि मुझको सिंधु ताई से बदला लेना है, और उसके पति से झूठ बोला कि तुम कितने बेवकूफ, कितने मूर्ख आदमी हो। तुम्हारी पत्नी के कितने पुरुषों के साथ संबंध हैं तुम जानते नहीं, और अभी तुम्हारी जो पत्नी गर्भवती है, उसके गर्भ में जो बच्चा है वह मेरा बच्चा है, तुम्हारा नहीं। तुमको उस बच्चे को मार देना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं उसको मार दूंगा और तुम्हें भी मार डालूंगा। 19 साल की गर्भवती सिंधु ताई के पति का दिमाग भन्ना गया। उसने कुछ नहीं सोचा आगे पीछे, और क्रोध में आकर अपने बच्चे को मारने के लिए सिंधु ताई की छाती, पेट पे लात मारी, जिससे वो बेहोश हो गई, गिर गई। उसने सोचा कि पत्नी मर गई है, इसलिए उसे उठा के गांव, अपने घर के बाहर जो गाय का तबेला था, तार थी, तबेला था, तार कराते हैं जहाँ गायें बनती है, वहाँ भैंस भी थी, वहाँ ले जाके छोड़ दिया। उसका एक कहना था, उसके मन में आया कि मैंने इसको मार तो दिया है, अब गाय वगैरह इसको रौंद देंगी तो ये होगा कि जानवरों के रौंदने से, गाय भैंस के रौंदने से महिला खत्म हुई है और मैं साफ बच जाऊंगा। 2-3 घंटे बाद बेहोशी से उठी सिंधु ताई। देखा कि एक गाय उसको घेर के खड़ी थी। वहां बहुत सारी गाय भैंसें थी, वो चल फिर नहीं सकती थी और इस वास्तव में रौंद दी जाती, लेकिन वो गाय सिंधुताई को बचा रही थी बाकी गाय और गाय भैंसों से। अब उसके ससुराल वाले भी आए देखने की, देखें सिंधुताई मरी है कि क्या है, कि गाय बैल ने रौंदा कि नहीं रौंदा। तो उस गाय ने ससुराल वालों को अपने सींग से मार मार के भगा दिया। कुछ देर बाद उस गाय के नीचे ही सिंधुताई ने एक बच्ची को जन्म दिया, और घंटों उस गाय ने, सिंधुताई, उस बच्ची की रक्षा की। जब कुछ ताकत मिली तो उसने गाय को गले लगा लिया और वादा किया कि मुझे मदद की जरूरत थी, तुमने मेरी सहायता दी है, मैं भी जब किसी को मदद पड़ेगी मैं भी ऐसे ही सहायता करूंगी। पिता ने पनाह नहीं दी। वापस जब घर आई अपने पिता के, वहाँ परंपरा है थी महाराष्ट्र में, अगर बेटी घर से चली गई, शादी हो गई, फिर वो वापस नहीं आ सकती। ये मूर्खतापूर्ण बेवकूफी की परंपरा थी, पराकाष्ठा थी। अब छोटी सी बच्ची के साथ वो उस दिन शमशान घाट में रही। शमशान घाट में शवों के चारों ओर लोग, वहाँ की परंपरा है महाराष्ट्र की, शव के चारों ओर गेहूं डाल देते थे, उनको इकट्ठा करके पानी में मिला के जो लाश जलती थी, जलती हुई लाश की आग पे पकाती थी सिंधुताई। अब सोचिए कितनी निराशाजनक, दर्द भरा जीवन था सिंधुताई का। एक दिन उसने कहा कि ऐसे मैं कब तक जीऊंगी, मेरी बच्ची भी नहीं जी पा रही है। तो वो अपनी बच्ची को गोद में लेकर रेलवे ट्रैक पर लेट गई और ट्रेन का इंतजार कर रही थी कि ट्रेन आएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन वहीं बाजू में उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उठ के देखा तो ट्रैक के बाजू में एक बुजुर्ग व्यक्ति, बहुत बूढ़ा व्यक्ति था, भूख प्यास से त्रस्त था, वो पड़ा था। वो लोगों से भीख भी मांग रहा था, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं कर रहा था, वो पड़ा हुआ था। तब सिंधुताई को अपना सारा गम भूल के सिंधुताई ने आस पास में जाके भीख मांगी लोगों से, और उस बूढ़े व्यक्ति को भोजन दिया, पानी दिया, और उसके मन में एक करुणा जागी। उसी वक्त उसके मन में एक दिव्य विचार आया कि ये बूढ़ा
व्यक्ति जो है भगवान की आवाज़ है, उसने कृष्ण को पुकारा और मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन मेरा जीवन है कुछ योगदान करने का, मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। ये विचार उसके मन से पूरी तरह हट गया। कुछ देर के बाद सिंधु ताई एक खेत में बैठी सोच रही कि मैं क्या कर सकती हूँ, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आत्महत्या नहीं करूंगी तो क्या करूंगी, क्या करूँ, ये सोच विचार कर रही थी कि मैं कैसे किसकी मदद करूं, क्योंकि अब मैं हूं, मेरी बेटी है और ये बुजुर्ग है। उसने एक पेड़ पे नजर गई उसकी, देखा कि उसकी एक पेड़ की शाखा जो थी वो लोगों ने काटा था, लेकिन थोड़ी सी शाखा थी, पतली सी एक डोरी के सहारे लटकी हुई थी, और वो शाखा ही उसकी बच्ची और उसको छाया दे रही थी। अब सिंधु ताई को तत्काल जवाब मिल गया कि कोई कितना भी आपको परेशान करे, कितना भी पीटे, कितना भी त्रस्त करे, कितना भी दर्द दे, फिर भी आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, कि वो टूटी हुई लटकी हुई शाखा भी छाया दे रही थी। और यहीं से शुरू करा सिंधु ताई ने जीना। उन्होंने बेघर अनाथ बच्चों को पालना शुरू कर दिया, देखभाल करने वाली उनकी माँ बन गई। वो लोगों से भीख मांग रही थी, इकट्ठा कर रही थी रुपया, पैसा, अनाज, और बच्चों को, जो अनाथ बच्चे थे, उनके पालन पोषण कर रही थी। उनको गाना, अच्छा गाना सिखाती थी, पढ़ना लिखना, गीत गीत गाकर भीख मांगती थी और अनाथ बच्चों को पालती थी। अब उनको एक सुरक्षित कैसे रखें, तो आसपास के लोगों ने जब देखा तो उनको भी लगा कि महिला बहुत कुछ कर रही है, तो बच्चों का जीवन बदल रही है, तो उन लोगों ने उसको एक अनाथालय बनवा के दे दिया। और इसके बाद तो उनकी जिंदगी बदलती चली गई, और हमेशा उनके पास 1,500 से लेके 1,000 से अधिक, आज भी उनके पास 1,500 से अधिक पोते पोतियां हैं। ये सारे बच्चे उनके दादा दादी कहते थे, दादी कहते थे, बच्चे बन गए, और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, उच्च शिक्षा दिखाई। उन्हीं 1,500 बच्चों में से अभी भी हैं कुछ बच्चे जो पास आउट हो चुके हैं, बड़े हो गए, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई समृद्ध किसान है, कोई इंजीनियर है, और वो उनकी मदद कर रहे हैं। एक बार इनको बहुत से अवार्ड भी मिले हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी पुरस्कार मिले हैं। अब इसके बाद की एक रोचक कहानी देखिए, आपको जो सच्ची घटना पता चली है मुझको। तो वो ऐसे सेवा में लगी रहती थी, कई साल भी गए। एक व्यक्ति उनके अनाथालय में आया, बुजुर्ग था, भूखा था, बीमार था, बेघर था। वो सहारा मांग रहा था कि मुझको सहारा दे दो। वो व्यक्ति तो नहीं पहचाना, लेकिन सिंधु ताई पहचान गई, ये उसका पति है, वही पति जिसने उसको गांव के उजड आदमी के कहने पे मारा पीटा था और गाय के तबेले में डाल दिया था, और निर्दयता पूर्वक उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। सिंधु ताई ने बताया, पहचाना तुमने? तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, मैं लाचार और बेघर थी, आज तुम बेघर और लाचार हो। समय का चक्र बदला है, आज तुम बेघर और लाचार हो। मेरे पास आज तो बहुत से हजारों लोगों को रखने की जगह है, पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुमने उस वक्त मुझको बाहर किया था, वो मेरे लिए वरदान साबित हुआ, और आज मैं सबको पाल पोस रही हूं, आज मेरे पास सब कुछ है। सिंधु ताई ने कहा, तुम करो ना करो, पर मैंने तुमको माफ कर दिया है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, और मैं तुम्हें आश्रय दूंगी, लेकिन एक शर्त पे। आज से मैं तुम्हारी पत्नी नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारी माँ के रूप में रहूंगी, और तुमको मेरे बेटे के समान रहना पड़ेगा। और उसका परिचय भी कराती थी सिंधु ताई, ये मेरा बड़ा बेटा है, जो बहुत शरारती था, लेकिन अब उम्र हो गई है। ये एक ऐसा उनकी कहानी है सिंधु ताई की, जो त्रासदियों को उपहार में मानती गई कि जितनी भी त्रासदी, जितनी भी दुख दर्द मिलेंगे, वो मेरे लिए उपहार है, मेरे लिए एक सौभाग्य है। और उन्हीं से वो इतनी सशक्त बनी, ईश्वर की कृपा मानती हैं कि जो भी त्रासदी थी, और उनकी जीवन यात्रा, पूरी जीवन यात्रा जन्म से लेके मृत्यु तक कांटों से भरी रही, और उन्होंने अंत में कांटों से दोस्ती कर ली, और आज उनका जीवन सुंदर बगिया बन गया। अब वो कई लोगों के जीवन को सुंदर बना रही हैं, सुदृढ़ कर रही हैं। भौतिकता के बिना प्रभावशाली होने का एक छोटा सा उदाहरण है, करुणा की शक्ति धन दौलत की शक्ति से कहीं अधिक शक्ति होती है। और अब देखिए, इतना ज़्यादा हो गया, 4 जनवरी 2022 को भी सिंधु ताई के शरीर ने नश्वर संसार छोड़ दिया, लेकिन उनकी करुणा, वात्सल और उनके त्याग की कहानी सदियों चलती रहेगी। ये वास्तव में आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा है कि आप
परेशानियों से, त्रासदियों से भागे नहीं, आपका भी भाग्य खुलेगा, आपके भी दिन आएगा। और क्योंकि करुणा जो है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से होती है। करुणा, दया, ममता सबके ऊपर रहती है, मेरे में भी, आप में भी है। जब तक हम जागरूक हैं, कुछ और कोई भी उसे हमसे दूर नहीं कर सकता। करुणा अनुग्रह का एक साध है, भौतिकता नहीं है, भौतिकता हमारे साथ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन करुणा है। तो ये कहानी मैंने पढ़ी थी समाचार पत्र में, तो मैंने सोचा कि आपको अपने यूट्यूब के माध्यम से, इस वीडियो चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। सिंधु ताई वास्तव में भारत की एक अद्भुत महिला है, जिसने त्रासदियों से लड़ा, और लेकिन सच्चाई पे लड़ते हुए उसने सब कुछ पाया। और उनके बच्चे जो हैं, उनके आज पूरे देश दुनिया में हैं, और वो अनाथालय उनका बहुत अच्छे से चल रहा है। आज के लिए इतना ही मित्रों। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, और मुझसे आप इस पे कुछ चर्चा भी करना चाहें तो कर सकते हैं।